हेलो क्लास, अवर न्यू टॉपिक इज ट्राइंगल। आज हमारा नया टॉपिक है ट्राइंगल। ट्राइंगल, व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल हम किसे कहते हैं? अ क्लोज्ड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 3 अलाइन सेगमेंट, यानी एक ऐसी बंद आकृति जो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनती है। जैसे हमने देखे 3 रेखाखंड तो खींच दिए 1 2 3, लेकिन ये बंद नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। लेकिन जब ये बंद हो जाएंगे एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या करेंगे, टच कर देगी ये, तो ये 3 लाइन सेगमेंट से जो मिलकर बनता है, यानी 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। अ क्लोज्ड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इन विच ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 साइड्स, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 इंटीरियर एंगल, त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं। वर्टेक्स, व्हाट इज वर्टेक्स? यानी शीर्ष। वर्टेक्स मीन्स आपका क्या है? शीर्ष। शीर्ष हम किसे कहते हैं? अ वर्टेक्स इज अ कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल। एवरी ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस। मीन्स इसका मतलब क्या है? एक त्रिभुज के जो कॉर्नर किनारे होते हैं उन्हें हम त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से शीर्ष हो गए? ए, इनको लिखा जाता है ए, बी और सी। ठीक है। देन नेक्स्ट साइड, 3 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स। जो 3 रेखाखंडों से मिलकर त्रिभुज बना होता है उन्हें हम इसकी साइड्स यानी भुजाएं कहते हैं। साइड्स, भुजाएं। कि जिन 3 लाइन सेगमेंट से, 3 रेखाखंडों से जब आपका त्रिभुज बनता है, उन रेखाखंडों को हम त्रिभुज की भुजाएं यानी साइड्स कहते हैं। इनको लिखते कहते हैं। पहला हो गया ए बी, सेकेंड हो गई बी सी और तीसरी हो गई ए सी। या इसी के नेम को हम लिखते हैं बी ए या सी बी और या सी ए। ये साइड्स हो गए। नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल्स। द 3 एंगल्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल एट ईच वर्टेक्स। इसका मतलब क्या है? जो आपके 3 एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल, जो आपके वर्टेक्स है, शीर्ष है, उसके अंदर की ओर जो जहाँ पर हमारे 3 अंदर ये एंगल बने हैं 3 शीर्ष में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज के कोण कहते हैं। त्रिभुज के 3 कोण कहते हैं। नेमिंग कैसे लिखोगे ये मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ आपको। देखिए, पहला इसी को हम कोण ए कहते हैं। ये कोण का साइन कोण ए। कोण के साइन को कभी भी इस टाइप से नहीं बनाते हैं, नीचे प्लेन आते हैं और ऊपर को ऐसे। तो कोण ए, या इसी को दूसरा नाम ऐसे लिखते हैं। जिस कोण की बात करते हैं उसको बीच में लिखिए और इसके आगे दोनों वर्टेक्स शीर्ष लिखिए, बी ए और सी। या इसी में देखिए, ए बीच में लिखा, पहले सी लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? बी। ऐसी बी की बात करते हैं तो एंगल बी, या बी की बात करें तो बी बीच में आएगा, फिर ए हो गया, सी हो गया, या सी बी ए। ऐसी एंगल सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए। जिस कोण की बात करते हैं वो हमेशा बीच में लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेस यानी आधार। बेस जिसे हम कहते हैं आधार। देखिए, अभी हमने कहा त्रिभुज है, जो ट्राइंगल है वो 3 साइड लाइन सेगमेंट से, 3 रेखाखंडों से मिलकर बनता है, उसी को हम भुजाएं कहते हैं। तो त्रिभुज की 3 के 3 भुजाओं में से कोई भी भुजा आपके आधार हो सकती है। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी एनी वन ऑफ द 3 साइड्स, यूजुअली द वंस डाउन एट द बॉटम। आपने देखा ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 3 साइडें हैं। इन साइडों में से आप किसी को भी आधार ले सकते हैं, लेकिन जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो हम बॉटम वाली, यानी जो नीचे होता है, इसको हम आधार लेके चलते हैं। नहीं तो 3 साइड में से कोई भी एक त्रिभुज का आधार हो सकता है, लेकिन हम जो नीचे आपके यहाँ पर खींची होती है उसको हम जनरली आधार लेके चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्टीट्यूड, यानी इसको हम कहते हैं लंब। लंब क्या होता है इसको देखिए। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द बेस टू द अपोजिट वर्टेक्स। मीन्स हमने एक त्रिभुज लिया है, इसका बेस हमने ये ले लिया ए बी सी, ये इसका बेस हो गया बी सी।
इसका अपोजिट वर्टेक्स का मतलब होता है इसके सामने आने वाला शीर्ष। इसके सामने कौन सा शीर्ष आ रहा है, ए। तो हम क्या कह रहे हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द बेस टू द अपोजिट वर्टेक्स। क्या कि हम जब ये बेस से इसके अपोजिट वर्टेक्स में एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, लंब यानी एल्टीट्यूड, और इसी को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 3 वर्टेक्स हैं और 3 अपोजिट बेस हो जाएंगे वर्टेक्स के, तो कितने यहाँ पर कितने एल्टीट्यूड हो जाएंगे, एक ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड होंगे, 3 लंब यानी 3 परपेंडिकुलर होंगे। कितने परपेंडिकुलर होंगे किसी ट्राइंगल के, 3। परपेंडिकुलर का मतलब, एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनते हुए हमने एक रेखाखंड खींचना है जो बेस से अपोजिट वर्टेक्स में होगा। नेक्स्ट आता है इसमें मीडियन, माध्यिका और परपेंडिकुलर में थोड़ा सा अंतर होता है। माध्यिका में भी हम वही बात लेते हैं, ए बी सी, ये हमने बेस ले लिया, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है। जब हम बेस के मिड पॉइंट को यानी मध्य बिंदु को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं तो यह आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन। मध्य बिंदु को जब हम उसके अपोजिट सामने सम्मुख शीर्ष से मिलाते हैं तो उसे हम मीडियन यानी माध्यिका कहते हैं। मीन्स द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द पॉइंट अपोजिट साइड, टू द वर्टेक्स टू पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड के मिड पॉइंट द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज लाइन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड इसकी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। अब इसी में है आपका प्रॉपर्टीज, इसके गुण। तो हमने क्या कहा, एक ट्राइंगल लिया, ठीक है। ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स हो गए, 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स यानी 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो अब ए बी सी, तो पहली प्रॉपर्टी ये है जो इसके अंदर के कोण बनते हैं इंटीरियर एंगल, इन तीनों का सम 180 होता है। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज ऐड अप टू 180। जब हम इन तीनों एंगलों को ऐड करेंगे तो इनका सम हमेशा 180 होगा। और अगर हम इनकी साइड्स को आगे को बढ़ाएं तो इससे बनने वाले ये बाहर के एंगल, इन एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल, बाहर बहिष्कोण। इनको अगर हिंदी में कहेंगे तो बहिष्कोण और अगर इंग्लिश में कहेंगे तो एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो बहिष्कोण होते हैं इनका योग होता है 360। जो बहिष्कोण यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 360। नेक्स्ट, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मीन्स जब हम किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स को ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। जैसे ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। नेक्स्ट, बी सी प्लस ए सी, अब हमने कौन सी साइड छोड़ दी इसमें, ए बी इज ग्रेटर देन ए बी, और ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटीरियर एंगल का अंतः कोणों का योग 180, बाह्य कोणों का योग 360 और त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है।